दोस्तों, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी अपना सत्ता का फायदा लेकर के आदिवासियों को हिंदू कहने पे मजबूर कर रहा है और इससे लेकर के कई सारे लोग आप सब ने देखा, आप सब ने जाना कि किस तरह से आदिवासी अपनी पहचान के लिए मूल रूप से बाबूलाल मरांडी इंटरफेयर कर रहा है और खुद को हिंदू कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए बाबूलाल मरांडी को, क्योंकि ऐसे सरकार होने की वजह से ही पिछले जब जैसे ही झारखंड में जब सरकार बनी थी, बाबूलाल मरांडी भी सरकार बनी थी, आप सबको पता है कितने दिन की सरकार बनी थी, आप सबको पता है। ये आप सबको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जब सत्ता पे आएंगे जनता हित के लिए कभी काम करेंगे नहीं, क्योंकि उसे अपनी निजी अपनी स्वार्थ फायदा के लिए आदिवासी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग आप सब ने देखा है कि जब पिछले 2019 जब बीजेपी सरकार जब बनी थी, ऐसे स्थिति में आदिवासी को गुमराह करने के लिए ईसाई लोगों पर ये ऐसे कई आरोप लगा करते थे कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये चीज ईसाई लोगों पर आरोप लगाया करते थे यही बीजेपी पार्टी लोग, यही मानववादी लोग। लेकिन आज की तारीख में जब आदिवासी झारखंड की जब 1500 करोड़ जब आदिवासी जब अपनी हक की जब बात कर रही है, तो यही लोग आज दुबक के बैठे हैं अपने घर के नीचे तकिया लगा के सो चुके हैं। लेकिन वही लोग कल की तारीख में जब हमारे झारखंड में जब चुनाव रहेगी, ऐसे स्थिति में यही लोग चिल्लाने का काम करेंगे। लेकिन आप सबको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पहले से ही हमारे पूर्वजों से पहले से ही हमारे झारखंड ही नहीं पूरे भारत में ऐसे लोगों ने आदिवासी जनजाति के लिए इंटरफेयर किया है और इस चीज आप सबको समझने की आवश्यकता है। ये चीज मैं आप सबको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं हमारे आदिवासी जनजाति को मैं देखता हूँ, जिस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ, आपको समझ में आनी चाहिए। और जिस तरह से आदिवासी हित की जब उसकी पहचान आइडेंटिटी की जब बात कर रही है बाबूलाल मरांडी जैसे लोग, मिर्ची लगती है, क्योंकि उसे लगता है कल की तारीख में हमारे बिरादरी के लोग अपनी कल की तारीख में मुझे सीट नहीं मिलेगी, मुझे सत्ता नहीं बनाया जाएगा, यही बाबूलाल मरांडी को लगता है। क्योंकि आज की तारीख में जब झारखंड में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, जब केंद्र से जब सरना धर्म कोड जब पारित किया गया, ऐसे स्थिति में आज जो हिंदू धर्म खुद को हिंदू बताने वाले आदिवासी लोग आज चुप क्यों है? क्योंकि उसकी संगठन उसे भी तो बोलने की आवश्यकता है भाई, क्योंकि जब खुद को हिंदू धर्म मानने वाले लोग, आदिवासी जब हिंदू धर्म मानने वाले लोग, उसका भी तो संगठन होना चाहिए, उसे भी आवाज उठाने की आवश्यकता है ना कि हम लोग हिंदू धर्म मानते हैं। लेकिन आज वो लोग कहाँ बैठे हैं, आप सबको पता है आज वो लोग कहाँ बैठे हैं, ये आज हमें जानने की आवश्यकता है। यदि आदिवासी हिंदू होता, यदि आदिवासी हिंदू धर्म अपनाया होता, आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है, तो आज जब हमारे झारखंड में जब आदिवासी हिंदू नहीं होने की जब नारा हो रही है, ऐसे स्थिति में आज वो लोग कहाँ बैठे हैं, ये चीज आप सबको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि पहले जब बीजेपी सरकार जब 2019 से पहले जब सरकार बनी थी, ऐसे स्थिति में सीधे तौर पर ईसाई धर्म लोगों पर टारगेट किया था कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। लेकिन आज वो धर्म परिवर्तन करने आवाज करने वाले लोग आज कहाँ बैठे हैं, आप सब ये सब समझ में आनी चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से आदिवासी लोगों को बलगराने का, पुसलाने का और खास तौर पर षड्यंत्र के तहत धूमिल करने की कोशिश है ये, और ये जो तरीका आज से ही नहीं, आज से 50-60 साल पहले ये तय किया गया है कि हम अपनी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने का यही मकसद है। हर एक तरह से इंटरफेयर करने लगे और इससे लेकर के आप सब समझने की आवश्यकता है। क्योंकि पिछले जब 2019 में 19-20 में जब 2020 में जब हमारे झारखंड में जब सरना धर्म कोड की जब मांग करने लगे, तो ऐसे कई लोगों ने, जब ईसाई धर्म मानने वाले लोगों भी इस चीज का जब समर्थन करने लगे, तो ऐसे स्थिति में भी लोगों को गुमराह करने के लिए कहा कि ये ईसाई धर्म लोग मानने वाले की आड़ में आदिवासियों को गुमराह कर रहा है, ये उन लोगों का कहना था। लेकिन जिस तरह से जब ईसाई धर्म को कोई आपत्ति नहीं है, अन्य धर्म वालों को कोई आपत्ति नहीं है, तो भाई आरएसएस जैसे, बीजेपी जैसे सत्ता में बैठे हैं बाबूलाल मरांडी जैसे लोगों को अब क्यों दिक्कत हो रही है, ये आज आप सबको समझने वाली बात है। क्योंकि ये जो षड्यंत्र, ये जो टारगेट आज से ही नहीं, सिर्फ आज बाबूलाल मरांडी आज कह रहे हैं, ये आज बात नहीं है। सबसे पहले जब हम उसके बारे में भी कई वीडियो फुटेज आप सब हमारे इस वार्ता झारखंड में मिल चुका है, कि जब सरना स्थल से जब मिट्टी उठाने का जब काम हो रही थी, ऐसे स्थिति में भी जब राम मंदिर बनाया जा रहा था, ऐसे स्थिति में भी कई लोग इसी बलगराने के तहत, इसी
षड्यंत्र के तहत मिट्टी उठाने का काम किया। लेकिन आज वो लोग खुद को हिंदू मानते हैं तो आज वो लोग कहाँ बैठे हैं, आज वो लोग कहाँ छुप के बैठे हैं। आज आवाज उठाने की आवश्यकता है ना भाई, हम लोग हिंदू धर्म मानते हैं तो किस तरह से मानते हैं उसे भी तो सरकार को बताना चाहिए आज। लेकिन वो लोग चुपक के बैठे हैं। यही सारी बातों को जब देखोगे, ऐसे का इतिहास को अगर आप देखोगे तो बलगराने फुसलाने के लिए आदिवासी को भोला भाला समझने के लिए आदिवासी ही है। जब तक आदिवासी भोला भाला रहेंगे तब तक विपक्ष लोग अपना फायदा तो उठाएंगे। इसीलिए आपको समझने की आवश्यकता है। यदि मैं जानना चाहता हूँ कि यदि आदिवासी अगर हिंदू धर्म को अपनाया है, हिंदू धर्म को मानता है तो आज कह दे ना भाई कि हम लोग हिंदू धर्म मानते हैं, हम लोग इतना संगठन है, हम लोग का ये संगठन है, हम लोग का वो संगठन है। लेकिन आज वो संगठन कहाँ है? जिस तरह से झारखंड में कह रहे हैं कि हम आदिवासी हिंदू नहीं है, तो उस तरह से आज जो हिंदू धर्म मानने वाले लोग आज कहाँ है? आज कहाँ बैठे हैं हमारे झारखंड के लोग जो आदिवासी को हिंदू धर्म मानने वाले लोग? आज आना चाहिए ना भाई, मीडिया लोगों के सामने में आना चाहिए। आज दुबक के कहाँ बैठे हैं? इस तरह से जब आज की तारीख में हम आदिवासी हिंदू नहीं है, ये बात पूरा झारखंड में पूरा उलगुलान चल रही है। ऐसे स्थिति में भी ऐसे लोग आज तक आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, खुद को हिंदू बताने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। क्यों हिम्मत नहीं कर रहे हो? आप आदिवासी हो, अगर आप हिंदू हो तो आओ ना भाई, मीडिया में आओ, बात करते हैं आप सीधे सोशल मीडिया पे कि हम हिंदू हैं। लेकिन ये सत्ता के लिए कल की तारीख में बैंक बोर्ड, बैंक बैलेंस को एक अपनी चाबी को, सत्ता की चाबी को बनाए रखने के लिए षड्यंत्र के तहत, क्योंकि राजनीति में यही होता है, आज जो करोगे वो चीज अगली 5 साल तक आप या फिर 5-10 साल तक आप उस चीज को बरकरार रखने के लिए आपको षड्यंत्र के तहत बनाना पड़ेगा। और ये चीज बाबूलाल मरांडी जैसे लोग यही कर रहे हैं। यही लोग कल की तारीख में अपनी सत्ता में आने के लिए आज की तारीख में मीडिया लोगों को कह रहा है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आदिवासी लोग कुछ नहीं, आदिवासी हिंदू हो ही नहीं सकता। और मैं यही कहूंगा, जिस दिन आदिवासी हिंदू होगा वो अपनी जमीन से बेदखल किए जाएंगे, क्योंकि उसके पास जमीन नहीं रहेगी तो आदिवासी कहने में क्या फक्र महसूस होगी। क्योंकि पूर्वज लोग, हमारे पूर्वज लोग जिस तरह से अपनी परंपरा को, अपनी व्यवस्था को जिस तरह से बरकरार रखा है, आज जो आदिवासी लोग हिंदू धर्म मानते हैं वो लोग बेवकूफ़ी जिंदगी जी रहे हैं। वो लोग मनवादी की इतिहास में खोए हुए जिंदगी जी रहे हैं। ये आदिवासी नहीं कह सकते, ये दोगला आदिवासी हैं ये लोग, क्योंकि पूर्वज की परंपरा को मानते नहीं है, पूर्वज की रीति रिवाज को मानते नहीं है, पूर्वज की जिस पद्धति को मानते ही नहीं है, वो आदिवासी हो ही नहीं सकता और वो आदिवासी होगा भी नहीं। क्योंकि अगर जिस दिन आदिवासी हो जाएगा, अपनी हिंदू जैसे देवी देवता दुनिया भर की लंदर पंदर की जो भी भावनाओं में जो बह गए हैं, ये सबको कल की तारीख में भूलना पड़ेगा। और इसीलिए यही षड्यंत्र के तहत कई तरह की राजनीति पार्टी ये सबको डराने का काम करती है कि आप पूजा पद्धति को संपन्न नहीं करेंगे तो आप ये हो जाएगा, आप हो जाएगा। कुछ नहीं होगा दोस्त, कुछ नहीं होगा। इससे पहले आपको समझने पड़ेगी भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, ये सब आपको समझने की आवश्यकता है। आखिर ईश्वर किसने बनाया है? जिस भगवान को मानते हैं, ईश्वर ने बनाए हुए भगवान को मानते हैं, क्योंकि हमें भगवान कौन है, कैसा है, ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है। हम लोग कि हम किसको मानते हैं, हम किसको पूछते हैं, किसे हम भगवान मानते हैं और किसे हम ईश्वर मानते हैं, किसे हम खुदा मानते हैं। क्योंकि सब लोगों ने ये भी कहा है कि ईश्वर वही है जो सारे सृष्टि करता है, लेकिन आज सृष्टिकर्ता को ईश्वर नहीं मानते ये लोग। सृष्टिकर्ता को ईश्वर नहीं मानते हैं, बल्कि जो सृष्टि किया है उसको ईश्वर मानते हैं। ये कैसे बात है भाई? हमें ये चीज समझने आवश्यकता है। जब धर्म की बात होती है तो कई लोगों ने, आप सब देखा कि धर्म के मामले में कई लोग, सारे धर्म में हमारे इंडिया में बेवकूफी लोगों की कमी नहीं है। मैं यही कहूँगा, बेवकूफ़ी की कमी नहीं है, षड्यंत्र की कमी नहीं है, अपनी धर्म को प्रमोट करने की कमी नहीं है। कई तरह से अपनी धर्म को प्रमोट करने की जरूरत कर रहा है ये लोग। इसे आप सबको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं जानना चाहता हूं, अगर आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है तो आज आदिवासी लोग कहाँ छुप के बैठा है? ये तो बता, कहाँ छुप के बैठा है भाई? खुद को अगर हिंदू धर्म मानता है, खुद को हिंदू समझता है तो आओ ना भाई, मीडिया में आओ, बात करें हम कि हम हिंदू हैं, हम ये हैं, हम पिछले 10 साल से 20 साल से हम हिंदू धर्म को मानते, हिंदू पद्धति को मानते हैं। क्योंकि यही लोग मनवादी जैसे इतिहासकारों की वजह से यही लोग को गुमराह हो चुका है। और गुमराह करने की कोशिश आज से नहीं, आप सब आरएसएस की संगठन को निर्माण करने की क्यों आवश्यकता हुई है पता है? आप सब आरएसएस को संगठन ज्वाइन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है बीजेपी सरकार को? जब आरएसएस जैसे काम से नहीं चला तो राजनीति में विलय करना पड़ा। ये चीज आप सबको भूलना नहीं चाहिए। जब आरएसएस संगठन, जब राष्ट्रीय स्वयं संस्था संघ जब काम नहीं चला, आगे चल के ऐसे कई तरह की आपत्तिजनक सामना करना पड़ा तो बीजेपी सरकार में विलय हो गई है। ये चीज आप सबको कभी नहीं भूलना चाहिए।
जिस दिन आरएसएस बीजेपी में विलय हुआ है उस दिन अगर आप भूलोगे, समझ लेना आप अपनी पूर्वज, जिसने आपके पूर्वज ने आपके लिए खून बहाया है, आपके लिए पसीना बहाया है, वो चीज़ को आप दरकिनार कर रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं बिरसा मुंडा हमारे लिए जान दिया है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदिवासी हमारे पूर्वज झारखंड के लिए जान दिया है। आज उस जान का क्या कीमत है भाई, क्या कीमत है, आपने क्या रखा है। लेकिन आज आप खुद को हिंदू कहते हो। हिंदू वही लोग हैं, आपको समझना पड़ेगा, हिंदू की इतिहास को आपको समझना पड़ेगा। जिस धर्म पे आप मानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये धर्म मानते हो वो धर्म मानते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप जिस पद्धति में जीते हैं, जिस तरीके से आप जीते हैं, उस चीज़ को आप A to Z अगर आप नहीं जानते हैं तो आप बेवकूफ़ी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप गुलामी ज़िंदगी जी रहे हैं। और इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि मैं जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ ये मेरा गलती नहीं है, बल्कि जिस धर्म में मैं मर जाऊँगा ये मेरा गलती है कहा है, और हिंदू धर्म को त्याग दिया है। ये सब मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, क्योंकि उभरता झारखंड में मुझे बोलने का अधिकार है और उभरता झारखंड में बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आप सबको ओपनली बता रहा हूँ। इसीलिए आप सबको समझने की आवश्यकता है, हम सबको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस पद्धति में आप जी रहे हैं, जिस परंपरा में आप जी रहे हैं, जब तक आप उस परंपरा की इतिहास को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप गुलामी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी इतिहास को समझ जाओगे उस दिन समझ लेना भगवान आपके साथ दे रहा है। क्योंकि हम सब आज से नहीं, आज का हमारा परंपरा थोड़ी है यार, आज का परंपरा नहीं है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से उससे भी दूर की बात है, क्योंकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में तो हमारा पूर्वज लोगों ने ऐसे एक नगर का निर्माण किया था 4000 पहले, लेकिन उससे पहले भी तो इंसान की सृष्टि हुई थी यार। ये सब आपको समझना पड़ेगा, आप सबको जानने की आवश्यकता है। लेकिन आपको जिस तरह से, मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से मानववादी लोगों ने इतिहास को जिस तरह से लिखा है, ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है। मैं ये अपनी तरीक़ा से कह रहा हूँ, पक्ष विपक्ष की तरीक़ा से नहीं, लेकिन आप सबको ये चीज़ समझने की आवश्यकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारा उभरता झारखंड में ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करने से सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा फ्री में।